94 న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొడంగల్ పట్టణం నడిబొడ్డున ముస్లింలకు అత్యంత పవిత్రమైన దర్గా మరియు ఖబరస్థాన్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం రాత్రి సమయంలో ప్రజలకు సమాచారం లేకుండా రహస్యంగా కూల్చివేయడం ఆ చర్య మాత్రమే కాదు, అది ముస్లిం సమాజ మనోభావాలపై సాగిన తీవ్రమైన మానసిక దాడి. అబ్దుల్ వహాబ్ మాట్లాడుతూ ఈ దుశ్చర్యను తెలంగాణ స్టేట్ మైనారిటీ హక్కుల పోరాట సమితి తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఒకవైపు ఎన్నికల సమయంలో అదే దర్గా వద్ద చాదర్ పూలు వేసి ముస్లింలకు మద్దతు తెలిపి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అదే దర్గాన్ని కూల్చాలన్న నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు. ఇది ఒక కొడంగల్ పట్టణ ముస్లింల సమస్య కాదు, ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లిం సమాజాన్ని కలిచివేసే ఘటన. ఈ చర్యను చట్టబద్ధంగా, సమాజపరంగా, మానవతా విలువల పరంగా మేము తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నాం. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరగాలి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ ఘటనను దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం హక్కుల సంఘాల దృష్టికి తీసుకెళ్లే కార్యాచరణను మేము ప్రారంభించాము. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ స్టేట్ మైనారిటీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ అబ్దుల్ వహాబ్, తాండూరు నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ సాదిక్, అధ్యక్షులు సమీయుద్దీన్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ ఖాదర్, తాండూరు మండల అధ్యక్షులు డాక్టర్ మగ్దూమ్, తాండూరు పట్టణ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్హాద్ ఉల్లా హుస్సేన్, కార్యవర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. इलाका जहाँ पर सीएम साहब तीसरी बार वहाँ पर जीत चुके हैं, जहाँ से एमएलए जीत कर इन्हों आज सीएम बन चुके हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर मुसलमानों पे दिन जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इसी हाल में हफ्ते के दिन रात में यानी इतवार के दिन शब रोड वेंडिंग के बहाने जो खदीम खबरस्तान है, जो वहाँ पर खान साहब का खबरस्तान, कुरैशी बिरादरान का खबरस्तान, सैयद बिरादरान का खबरस्तान और छिल्ले मुबारक को डिमोलिश किया गया। मैं जानना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, आप इतनी जल्दी करने की वजह क्या है? आप बिना बोले, बिना इत्तला दिए, बिना मशवरा करे आपने रातों रात पुलिस वालों को लगाकर आपने डिमोलिश किया। जहाँ के रात में जो वहाँ के क़ायद, मुसलमानों के क़ायद गुलशन साहब और गौसन साहब और हमारे TMSPS के टाउन प्रेसिडेंट रफ़ीक साहब को गिरफ्तार करके उनको पुलिस स्टेशन को ले जाया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, आप जब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आपको कोई मुसलमानों से मशवरा करने का वक्त नहीं था और या मुसलमानों से मशवरा नहीं करना चाह रहे थे? आपकी वजह क्या थी? बगैर मशवरे के आपने वहाँ पर डिमोलिश किए, वहाँ पर तोड़ फोड़ किए। कई खबरस्तानों में 3 खबरस्तानों कई खबरें गई, कई तकरीबन आधे से बढ़ के खबरस्तान वहाँ पर चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जैसा कि हमारी बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि हमारा खबरस्तान चले गया, छिल्ले मुबारक को तोड़ा गया, लेकिन आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब आज कोडंगल का दौरा हुआ। मुझे हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कोई समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ़ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस पर अब आप कहते हैं कि हम एक इस पर इंक्वायरी करेंगे, जो डिमोलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है, कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है? ये हम इस पर जांच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसके जरिए हुआ है ये? आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्खरापना कर रहे हैं, या मुसलमानों को और हौले शौले समझ रहे हैं आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है, या म्यूनसिपालिटी किया है, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है? किस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे को नहीं मालूम, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे? शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में
वहां पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहां के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद है उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप क्या किस बात पे कर रहे हैं, आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे, हमने ये SMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराड़ समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं कि आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी इसी जो एक बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि हम रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो वो टूटा है। वहां पर 3 कब्रिस्तान डिमोलिश किए गए हैं, चिल्ले मुबारक को डिमोलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज आए हैं, जो दौरा किया, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे। भाई ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है, ऐसे कैसे इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप ले जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल है, उनको नहीं मालूम है। उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं, कानवे लगा कर, शाडो एमएलए बनकर, शाडो सीएम बनकर पूरे कोडंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है, यहाँ सीएम साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिए तो मालूम होता है कि सीएम साहब को। सीएम साहब क्या तेलंगाना के सीएम है या तो और कोई है? आप तो कहते वजीर आला हमारे। हम वजीर आला है तो वजीर आला को नहीं माना तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए। और आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेंगे। ये भी बहुत इसकी हंसी की बात है, बहुत मस्खरे की बात है। हम जिम्मेदारी लेंगे, आप क्यों जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, सीएम साहब का ताल्लुका है। सीएम साहब जहाँ से एमएलए बने हैं, एमएलए बनकर जो सीएम बने हैं, उनका ताल्लुका, उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेने कैसे? उनके भाई तिरुपति रेड्डी साहब पूरा कोडंगल फिरते हैं, पूरा कोडंगल फिरकर एक शैडो सीएम के ऐसा पर कान में लगा के फिरते हैं। उनको सिक्योरिटी रहती है, उनके पीछे फिरते हैं, उनको गली गली फिरते हैं, गली गली का मालूम है। लेकिन आप कहते हैं हम जिम्मेदारी लेंगे। आप है ना, आप आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि आपके खुद पावर नहीं है। हमारे 4 जो कारपोरेशन चेयरमैन दिया गया माइनॉरिटीज को, उनको पावर को नहीं दिया गया। आपका खुद पावर नहीं है। आप आओ बोलते जाना, जाओ बोले तो आना, दोपहर में क्या खाओ बोले तो बोले सुनना। क्योंकि ये बातें जो कर रहा हूँ, लेकिन ये तकलीफ हमारे होकर ये हमें आपको मुखातिब होना पड़ रहा। और कहते हैं सीएम साहब अच्छा हमें क्या है, सीएम साहब मुतासिर, सीएम साहब को बदनाम करने का से करे होंगे, ये सीएम साहब को मुतासिर करने का से करे होंगे, सीएम साहब का नाम खराब होना बोल के करे होंगे। कौन करेंगे? हम जांच करेंगे। ये हुकूमत किसकी है? अरे आप कहते हैं भाई पूरे जितने बातें किए हैं आप, तो पूरे मस्कर की पने की बात किए हैं। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप एक ओहदे पे हैं, मुसलमान कायद है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, लेकिन आप कहते हैं कि हम कोई मुतासिर कौन किए, बदनाम करने का से कौन, हम जांच करेंगे। तब क्या जांच करते हैं आप? अरे ये तो मस्कर पनी बात है। मेरे तेलंगाना के मुसलमानों, माइनॉरिटीज जितने मेरे भाई, इस बात को समझें। जो हमारे अजमतुल्लाह साहब जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जोक है। और हमारे ये सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब आप सब लोगों के नहीं है, माइनॉरिटीज के तो नहीं है, मुसलमानों के तो नहीं है। माइनॉरिटीज के सीएम साहब, आप सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब है ना, आप तो तेलंगाना के सीएम हैं, लेकिन आपकी नजरों में मुसलमानों को हैसियत नहीं है। अगर हैसियत रहती तो आप पूरे मुसलमानों को, तो कोडंगल के जो बासिंदों को, कोडंगल के लीडरों को,
कोडंगल मसाजिद कमेटी को, कोडंगल के तंजीमों को आप बुलाते, बैठते और बात करते। अब इतना भी टाइम ना था आपको बात करके आपको ये करने के वास्ते। क्या ये सीएम साहब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्यों क्यों हम आपको ये करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना के मुसलमान से अपील करता हूँ, लेकिन हर बात को मद्देनजर रखे। जो रेवंत रेड्डी की जो गवर्नमेंट है हमारे खिलाफ जा रही है। आज हमारे काउंसिल में भी कोई हमारे एमएलसी नहीं है, काउंसिल में भी कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं है। एमएलसी काउंसिल में कोई भी नहीं है। इससे पहले 2-2 3-3 हमारे काउंसिल में रहा करते थे। हमारा मिनिस्टर रहा करता था, 2 साल होने जा रहा है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। हम हमारे को आप क्या समझ रहे? रेवंत रेड्डी साहब में समझ में नहीं आती बात आपसे। और इसको सियासत, अब हमारे अजमतुल्लाह साहब एक बात बोले, अजमतुल्लाह हुसैन साहब कह रहे हैं सियासत का रंग ना दें। भाई सियासत कोई भी नहीं थी। जब वहाँ पर रैली निकाली गई, वहाँ पर बात उठाई गई, सियासत नहीं थी, पूरे मुसलमानों की आवाज़ थी, पूरे मुसलमानों की बात थी, मुसलमानों की तड़प थी, मुसलमानों की तकलीफ थी। आप कह रहे हैं सियासत के उनके इसमें मत आओ, आप इनकी बातों में मत आओ। लेकिन अजमतुल्लाह हुसैन साहब आप खुददारी रखो, खुददारी रख के आप बात करो, खुददारी रख के आप कौम का काम करो। अगर समझ में नहीं आता तो आप छोड़ के बाजू हट जाइए, नहीं तो आपके पास अल्लाह के पास जरूर जवाब देना पड़ता है। अब दुनिया में तो आप हुकूमत कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन अब आप अल्लाह के पास जवाब देना पड़ता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना में इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों को बेदार करेंगे, माइनॉरिटीज़ को बेदार करेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारे अजमतुल्लाह साहब से आप इस बात को नोट करेंगे। लेकिन आइंदा भी आप जहाँ भी प्रेस मीट रखते हैं मुसलमानों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप जो कोडंगल में जो आज जो प्रेस मीट रखे हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाए हैं। हम इसको डिमांड करते हैं फौरी उस कब्रस्तान के बाउंड्री बनाया जाए और वहाँ पर जो महबूब सोहानी का चिल्ला जहाँ पर है वहाँ पर रख दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।